गांव के किनारे एक रहस्यमय जंगल था, जिसके बारे में लोग सिर्फ खौफनाक कहानियां ही सुनाते थे। जंगल में कोई भी रात बिताने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन, कबीर और प्रिया नाम के दो साहसी दोस्त, जो गांव में अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे, ने इस जंगल का रहस्य जानने का तय किया। प्रिया, आज हम इस जंगल की चुनौती को स्वीकार करेंगे। हमें इसकी रहस्यमयी ताकतों का सामना करना होगा। मैं तैयार हूँ कबीर। हमें सचमुच इस जंगल की काली शक्तियों सी को जानना होगा और लोगों को सुरक्षित करना होगा। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? ये जंगल मेरा है और मैं इसे किसी भी बाहरी ताकत से बचाऊंगा। हम तुम्हारी चुनौती स्वीकार करते हैं। हमें जंगल के भीतर छुपी सच्चाई जाननी है और हम तुम्हारे भयानक इरादों को नष्ट करके ही वापस जाएंगे। जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी से एक खौफनाक प्राणी को बुलाया, जो कि आग उगलता था और उसकी आंखों से डरावनी छां निकल रही थी। कबीर और प्रिया को अब दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ा, एक तो उस प्राणी से और दूसरी जादूगर के जादू से। कबीर, मैं इस प्राणी की दिशा को भांप सकती हूँ। मैं अपनी तीरों से इसे कमजोर कर दूंगी। ठीक है प्रिया, मैं इसे संभालता हूँ। तुम्हारी तीरें सही दिशा में जाईं और मैं इसे हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। प्रिया ने अपनी कुशल तीरंदाजी से प्राणी की दिशा को भांप लिया और कबीर ने अपनी ताकत और सूझबूझ से प्राणी की कमजोरियों का पता लगाया। दोनों ने मिलकर प्राणी से लड़ाई की। प्रिया ने अपनी तीरों से प्राणी को कमजोर किया और कबीर ने अपनी शक्ति से उसे हराया। जादूगर ने देखा कि उसके प्राणी हार चुके हैं और वह स्वयं भी हारने की कगार पर है। उसने अपनी सारी ताकत लगा दी, लेकिन कबीर और प्रिया की एकता और साहस ने उसे पराजित कर दिया। जादूगर ने स्वीकार किया कि वे उसकी ताकत से भी बड़े थे और उसने जंगल को मुक्त कर दिया। तुम दोनों ने मेरी ताकत को पराजित कर दिया। जंगल अब तुम्हारा है। जंगल की शांति और सौंदर्य लौट आया। कबीर और प्रिया ने गांव लौटकर सबको अपनी जीत की कहानी सुनाई। उनका सहारा संघर्ष सबके लिए प्रेरणा बन गया। वे समझ गए कि सच्ची शक्ति एकता, साहस और आत्मविश्वास में है। इस तरह कबीर और प्रिया ने न केवल जंगल की काली शक्तियों को हराया, बल्कि सबको यह भी सिखाया कि सच्ची विजय केवल बाहरी लड़ाई में नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर और संकोच को भी हराने में है।